दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग कर क्या रहे हैं द एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम लोग साइंस का कर रहे हैं, विज्ञान विषय हमारा है विज्ञान, और इसमें हम लोग पहुँच चुके हैं। चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया तो हम लोग अब चल रहे हैं चैप्टर वाइज। अभी तक हमने 2 चैप्टर का जो है प्रैक्टिस कर लिया। आज जो है हम लोग अध्याय 1 चैप्टर 1 का प्रैक्टिस करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस उसका करने वाले हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, निम्न में से कौन पदार्थ है। इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन पदार्थ है। तो एक लिखा हुआ है शीत, स्नेह, वायु, घृणा। तो ये शीत, स्नेह, घृणा ये सब इमोशंस हैं, बट वायु इट ऑक्युपाइज स्पेस, ये कुछ जगह छेकता है, इसलिए इसे हम लोग मैटर कहते हैं। ये एक पदार्थ है, अंग्रेजी में बोला जाए तो मैटर। उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे उत्तर भी है वायु। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैसों में विसरण का उदाहरण है। विसरण का उदाहरण, तो यहाँ पे आप देखिएगा 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा विसरण का उदाहरण है। तो स्याही के पूरे पानी में फैलना। अब वायु में पानी कहाँ से आ गया, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल, क्रिस्टल कहाँ से आ गया यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। चूँकि मैंने पहला ऑप्शन छोड़ा है, उसको देखते हैं। इत्र के सुगंध को हवा, हवा मतलब वायु, और इत्र आपको पता है सेंट, जो मुस्लिम्स लोग यूज़ करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा से पता होगा। तो हवा में फैलना, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, तो जो दिया हुआ है, और दिया हुआ क्या है आपको ही पता है, गैसों में विसरण, ये उसका सटीक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 है, गैसों का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। गैसों का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो ये उत्तर देखिए, इसी को कहते हैं संघनन। याद रखना है, संघनन। अगला जो है, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक घनत्व जो होगा वो होता है ठोस का। आपको सीधा याद रखना है, ठोस का सबसे अधिक घनत्व, ये इसका सही उत्तर। उसके बाद है अगला, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। ये बहुत सारे सेट्स में भी आया है, इसको एकदम रट लेना है। तो किस में, तो गैसों में। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, रैपिड फायर में हम लोग करेंगे पूरा कंप्लीट, इसलिए सीधा मैं प्रश्न और फिर उसका उत्तर इस तरह से बात कर रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम। अगर गैसों में सबसे अधिक है तो आपको पता होगा सबसे कम हो जाएगा ठोस में। उसके बाद है अगला प्रश्न, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है, मतलब सबसे अधिक। तो किसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होगा ठोस में। इस कारण से वो ठोस है, एकदम साथ साथ चिपका हुआ है। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति है। तो गति कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा इजीली कर सके। इजीली किस में करेंगे, आपको ही पता है, गैसों में। उसके बाद आते हैं जल का, याद रखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक और गलनांक, ये डायरेक्ट पूछता है। तो क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसका क्वथनांक है। उसके बाद शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, अगर जल शुद्ध है तो कितना क्वथनांक होगा। चूँकि यहाँ दिया हुआ किस में है, तो दिया हुआ है केल्विन में, और आपको एक रिलेशन पता होगा, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। और इसके ऊपर तो हम लोगों ने अभी देखा था क्वथनांक कितना था, तो 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इसको केल्विन में बनाना है तो हम लोग को 273 जोड़ना होगा, और जैसे ही 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 373। तो इसका उत्तर देखने से पहले ही मैंने बताया 373 केल्विन। उसके बाद बर्फ़ का गलनांक, बर्फ़ का गलनांक कितना है, तो ये है 0 डिग्री या 273 केल्विन। जैसे इतना आएगा बर्फ़ गलना स्टार्ट हो जाता है, इसके नीचे जमा रहता है। उसके बाद है 300 डिग्री नहीं 300 केल्विन दिया हुआ है। 300 केल्विन तापक्रम बराबर है,
तो बराबर डिग्री सेल्सियस में तो 273 माइनस कर दीजिए, और जैसे ही 273 माइनस कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो इसमें 373 जोड़िए तो आ जाएगा 298 केल्विन, जो कि उत्तर है 298 केल्विन। ये सब खुद से करना है, प्रैक्टिस रैपिड फायर मोड पे। उसके बाद अगला प्रश्न है 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, फिर केल्विन में है तो घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 100, क्योंकि 273 घटाएंगे। अच्छा, एक बार इसका 373 है और ये दिया हुआ है आपका डिग्री सेल्सियस में, नहीं तो इसमें जोड़ेंगे, केल्विन बड़ा होता है तो जोड़ेंगे तो इसमें 273 जोड़िए तो ये आपका निकल जाएगा 600 के पार, 646 केल्विन। उसके बाद है अगला प्रश्न है, गर्भ भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? अभी ऊपर इसी से क्वेश्चन था, तो किस कारण से, तो ऊपर में अभी ऑप्शन आया था, आपको याद हो तो विसरण इसका जो है कारण है। उसके बाद अगला प्रश्न है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 0 डिग्री पे लगभग वो ठोस पे होगा, जैसे 0 से ऊपर जाएंगे वो द्रव्य में बदलना शुरू हो जाता है। तो इस सेट में जो है इतना ही क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगले चैप्टर को लेके आएंगे। जय हिंद।